मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी का अनुशीलन करेंगे। कवि निराला छायावाद के अप्रतिम कवि रहे हैं। संध्या सुंदरी कविता छायावादी विशेषताओं से युक्त कविता है। कविता का शीर्षक है संध्या सुंदरी। शीर्षक से ही कविता के केंद्रीय भाव का संकेत हमें मिलता है। संध्या अर्थात सांझ को सुंदरी के रूप में चित्रित किया है महाप्राण निराला ने इस कविता में। स्पष्ट है कि सांझ को, संध्या को मानवीकृत किया है महाप्राण निराला ने। तो संध्या सुंदरी कविता के शीर्षक में ही तीन तीन अलंकारों का निदर्शन हमें प्राप्त होता है। संध्या सुंदरी सवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। संध्या सुंदरी अर्थात संध्या रूपी सुंदरी, रूपसी की चर्चा निराला कर रहे हैं, तो रूपक अलंकार है या मेटाफर है। और तीसरा अलंकार कि जब सांझ को सुंदरी के रूप में, रूपसी के रूप में मानवीकृत कर रहे हैं निराला, इसलिए तीन तीन अलंकारों के समूह के साथ इस कविता की शुरुआत होती है। संध्या सुंदरी कविता के शीर्षक से हमें यह संकेत मिलता है कि इसमें महाकवि निराला ने संध्या का चित्रण किया है, सांझ का चित्रण किया है। कविता के अवतरणों का हम वाचन करते हैं और फिर इसके भावार्थ और विश्लेषण की चर्चा हम करते चलेंगे। संध्या सुंदरी कविता। दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी। धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। इस तरह की पंक्तियां इस कविता में संध्या सुंदरी सांझ का चित्रण कर रहे हैं महाकवि निराला। हमें अनायास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास की वो पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, जब हरिऔध जी लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। वहां भी दिवस के अवसान की चर्चा थी। यहाँ कवि निराला कहते हैं दिवसावसान का समय। दिवसावसान, दिवस का अवसान, दिवस दिन का अंत का समय था। कविता नाटकीयता से शुरू हो रही है, कविता कथात्मकता से शुरू हो रही है, कविता में कौतूहल वृत्ति जगाने की क्षमता है। निराला लिखते हैं दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघ भरे हुए आसमान से, वह आसमान जिसमें बादल छाए हुए हैं, मेघ छाए हुए हैं, मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघ भरे आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी। परी के समान, अप्सरा के समान सुंदर रूपसी सांझ उतर रही है मेघमय आसमान से धीरे धीरे धीरे। संध्या का पोर्ट्रेट
महाप्राण निराला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दिवस के अवसान का समय है और मेघ भरे हुए आसमान से धीरे धीरे सांझ रूपी सुंदरी जो परी के समान दिखती है वह उतर रही है। एक सस्पेंस के साथ, एक कौतूहल के साथ हम सबकी जिज्ञासा वृत्ति को बढ़ाती हुई यह कविता है। नाटकीय तत्वों से परिपूर्ण यह कविता है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। क्रिया विशेषण का प्रयोग, धीरे 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 क्रिया विशेषण। संध्या सुंदरी परी सी, वह सांझ रूपी जो सुंदरी है, मानवीकरण किया जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन है, वह परी सी है, उपमा अलंकार, परी सदृश है, अप्सरा के सदृश है, रूपसी है। तो दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। महाकवि निराला रेखांकित करते हैं कि वह जो सांझ रूपी सुंदरी हैं, जो परी के समान रूपसी हैं, उनका आंचल तिमिर का बना हुआ है, अर्थात अंधकार का बना हुआ है, अंधेरा का बना हुआ है। तिमिर से निर्मित आंचल उस सांझ रूपी सुंदरी का है। तो तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। उस तिमिर के समान आंचल में कहीं से भी चंचलता का आभास नहीं है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। उस सांझ रूपी सुंदरी का रूप चित्रण कर रहे हैं महाकवि निराला और कहते हैं कि उस सांझ रूपी सुंदरी रूपसी के दोनों अधर मधुर मधुर हैं। मधुर मधुर प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार पोर्ट्रियल किया जा रहा है। सांझ का पोर्ट्रेट प्रस्तुत करते हुए महाप्राण निराला, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर किंतु गंभीर। सांझ रूपी सुंदरी के अधर मधुर हैं लेकिन गंभीर मुद्रा है उस सांझ रूपी सुंदरी की, नहीं है उनमें हास विलास। वह स्मृति नहीं बिखेर रही है, वह मुस्कुरा नहीं रही है, वह हंस नहीं रही है, बल्कि गंभीर जेस्चर में, गंभीर मुद्रा में धीरे 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 वह मेघ भरे आसमान से वसुधा पर उतर रही है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। आगे के अवतरण की कुछ पंक्तियां। हंसता है तो केवल तारा एक। सितारे की चर्चा महाप्राण निराला कर रहे हैं। विजुअल इमेजरी है, दृश्य बिंब है। कविता चित्र से शुरू हो रही है, कविता में चित्रात्मकता है। हंसता है तो केवल तारा एक। तारा का भी मानवीकरण किया जा रहा है। तारा को हंसते हुए महाप्राण निराला की कल्पना यहाँ प्रस्तुत करती है। हंसता है तो केवल तारा एक। एक तारा हंस रहा है, सांझ रूपी सुंदरी नहीं हंस रही है, उसकी मुद्रा गंभीर है, लेकिन एक तारा मुस्कुरा रहा है, तारा हंस रहा है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, सांझ रूपी सुंदरी के जो घुंघराले काले बाल हैं उससे गुथा हुआ है वह तारा, पुष्प की तरह, फूल की तरह, और वह हंस रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और महाकवि निराला कल्पना करते हैं कि वह हृदय के राज्य की रानी का वह अभिषेक कर रहा है। हृदय राज्य की रानी, यहां भी रूपक अलंकार है। सांझ के कई रूप का चित्रण महाप्राण निराला कर रहे हैं। वह सुंदरी के समान है, वह परी के समान है, और वह हृदय राज्य की रानी के समान है। तो सुंदरी भी है, वह परी के सदृश है,
और रानी के सदृश है और उसका अभिषेक करता हुआ वह हंसता हुआ तारा है। दृश्यात्मकता है, चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी है। इस अवतरण के विश्लेषण के साथ ही आज मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।